राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? तो आज हम 5 ऐसी बातें जानेंगे जिसका ध्यान हर सेवक को रखना चाहिए। छोटी सी भूल भी सेवा के भाव को प्रभावित कर सकती है। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे ज़रूरी बात से। जो सबसे पहली बात है स्वयं की स्वच्छता, खुद की स्वच्छता। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके अपने गुरु पूजन करके फिर अपने ठाकुर जी को हमें उठाना चाहिए। ठाकुर जी का सिंहासन, ठाकुर जी जिस रूम में रहते हैं, जो उनका घर है, ठाकुरगढ़ जिसे बोलते हैं, उन सबको पोंछ के अच्छे से साफ करके उसके बाद अपने हाथ धोइए और ठाकुर जी की सेवा में आ जाइए। हमारे यहाँ कोलकाता में ना मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धो के वस्त्र चेंज करके लाला को भोग देने चले जाते हैं। मैं पूछती हूँ, जब मैं प्रश्न करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, लाला तो छोटे से हैं, बाल गोपाल है, इनको भूख लग जाती होगी। लेकिन मिश्री बतासा सारा दिन लाला खाएगा तो ये कैसी सेवा हुई? अगर आपको इतनी चिंता है, आपका भाव इतना अच्छा है और आपको चिंता होती है कि लाला भूखा रहेगा, तो उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, भोग बनाओ, उसको लगाओ लाला को। लेकिन आप मिश्री दे के उनको सारा दिन रख देते हैं, फिर वो मिश्री शाम को उठाई जाती है और फिर शाम को लाला को बताशा का भोग लगता है और उसके बाद में बस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी साधक को, भक्त को। अपने अपने भाव के अनुसार वैसे ही सेवा करनी चाहिए। जब ठाकुर जी हमारे पास आते हैं ना, तो उन्होंने हमें चुना होता है, तभी वो हमसे सेवा लेने आते हैं, हमसे भजन करवाते हैं। अगर आपका वात्सल्य भाव है तो उसमें कुछ नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नियम करने भी पड़ते हैं। भाव से सब होता है। भाव अगर आपका अच्छा है तो उसमें आप जैसे भी सेवा करेंगे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना नहाए धोए ठाकुर जी की सेवा में चले गए, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात है प्रेम से जगाना। अपने लाला को जगाते समय अपने हाथों में इत्र लगाएं और अपने लाला को प्यार से जगाएं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा, हमारे लाला बहुत छोटे से हैं, हमारे ठाकुर जी। उनके नेत्र खुलते खुलते ही उनको दूध लगे उनके मुंह में, है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे माँ यशोदा करती थी। वो हमेशा लाला को जगाते टाइम दूध ले जाती थी और लाला को दूध पिलाती थी, ताकि लाला आँख मलते मलते उठते थे और वो दूध पीते थे, तभी वो उठते थे, ऐसे नहीं उठते थे। तो आप सब भी अपने लाला को ऐसे ही जगाइए। और ये सब देख के एक साधक को खुद भी आनंद आता है और ठाकुर जी भी आनंदित होते हैं कि मेरा भक्त मुझे इतना प्रेम करता है। अब बारी तीसरी बात की, सात्विक भोग। भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोग पहले ठाकुर जी को प्रेम से अर्पित करें, फिर उसके बाद अपने गुरु को अर्पित करें, बाद में प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। और भोग बनाते समय अपने मन में बस यही सोचें कि आज मैंने कढ़ी चावल बनाया, तो मेरे ठाकुर जी कैसे पाएंगे। जब वो कढ़ी उठा के खाएंगे तो उनके हाथों से कढ़ी चुएगी, उनके मुंह में पूरी कढ़ी लग जाएगी। तो इस भाव से आप बनाते रहें भोग, और देखो वो भाव आपका उस भोग में चला गया तो ठाकुर जी खुशी खुशी उसको पाएंगे। अब बारी है चौथी बात की। तो चौथी जो बात है वो है नियम और समय। रोज़ एक समय पर ही सेवा करनी चाहिए और ये अच्छा भी है, क्योंकि ठाकुर जी इंतज़ार करते कि अरे इतना टाइम हो गया, अब मेरा साधक, मेरा भक्त आएगा मेरी सेवा करने। अगर किसी दिन देर भी हो तो भी अगले दिन से उसी समय से सेवा करनी चाहिए। बिना कारण बार बार नियम नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये हुई हमारी चौथी बात। तो पांचवी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भाव। एक भक्त का कैसा भाव है, एक साधक का कैसा भाव है। ठाकुर जी भाव ग्रहण करते हैं। अगर हम प्रेम से पुष्प चढ़ा रहे हैं तो ठाकुर जी उस पुष्प से ज़्यादा वो भाव को ग्रहण करते हैं, जिस भाव से हम ठाकुर जी के चरणों में वो पुष्प चढ़ा रहे हैं। भोग लगा रहे हैं तो ठाकुर जी देखते कि मेरा भक्त कितने भाव से मुझे भोग लगा रहा है, तो उस भोग को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। उनके साथ, ठाकुर जी के साथ खेलना, उनको जगाना, सुलाना, उनकी शयन सेवा, उनके वस्त्र सिलना, ये सब में भाव होता है एक साधक का। वो भाव इमेजिन करते हैं हम लोग कि कैसे ठाकुर जी इस पोशाक में लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। ये सारी चीज़ें ठाकुर जी वो देखते हैं और यही चीज़ें वो ग्रहण करते हैं।
सच्चे मन से, प्रेम से और श्रद्धा से की गई छोटी सी सेवा ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करते हैं। जो भी आपका भाव है, आप ठाकुर जी को जिस भी भाव से मानते हैं, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे दास का भाव हो, जो भी आपका भाव है, उस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करें और इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान दें। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।